आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको आगे भी शेयर करें। पीछे अपने वीडियो के अंतर्गत अनाच्छादन के बारे में पढ़ रहे थे। अनाच्छादन अपना टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने अपक्षय के बारे में पढ़ा था कि अपक्षय है वो क्या होता है, यानी कि चट्टानों का स्थैतिक रूप से टूटना है और यह भौतिक, रासायनिक और जैविक तीन प्रकार का होता है, जिसे वेदरिंग के नाम से जाना जाता है। अनाच्छादन को डेन्यूडेशन के नाम से जाना जाता है। फिर अपने अपर्दन के बारे में पढ़ा था। अपर्दन यानी इरोजन कि अपर्दन क्या है। फिर हमने डेविस और पेक के अपर्दन चक्र सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा था। और अनाच्छादन का जो तीसरा रूप होता है वो होता है सामूहिक स्थानांतरण। और कई जगह पर इसके तीसरे रूप में निक्षेप की बात भी की जाती है। तो ये दोनों अपने टॉपिक हो चुके हैं। तो आज अपने निक्षेप और सामूहिक स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे। और आपको बता देते हैं, अनाच्छादन या डेन्यूडेशन को अनावर्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनावर्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो आज अपने निक्षेप और सामूहिक स्थानांतरण की बात करते हैं। अगर आपने ये पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि मुख्य बातें हैं वो इनके अंतर्गत आ चुकी है और यह समझने के बाद में यह समझना और भी आसान हो जाएगा। तो आज अपने बात करते हैं कि निक्षेप है वो क्या है। निक्षेप को डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। डिपॉजिट शब्द तो आपने सुना होगा, आजकल बैंकों के अंदर पैसा डिपॉजिट का कार्य चलता है। तो डिपॉजिट का अर्थ क्या होता है? जमा करना या जमा कराना। तो निक्षेप क्या है? देखो कि अपेक्षाकृत छोटे छोटे शेल खंडों, अपेक्षाकृत छोटे छोटे सेल खंडों अथवा अवसादों का किसी स्थान पर संचय अथवा जमाव निक्षेप कहलाता है। यानी किसी भी स्थान पर छोटे छोटे शेल खंड या फिर उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अवसाद। अवसाद है जिसके अंतर्गत चट्टानी टुकड़े है, रेत है, बजरी है, कंक्रीट वगैरह है, उन सभी को शामिल किया जाता है। अवसाद को गाद के नाम से भी जाना जाता है और इसे तलछट के नाम से भी जाना जाता है। तलछट है वो जमाव वाले जगह पर भी यूज किया जाता है। तो छोटे छोटे सेल खंडों या अवसादों का किसी स्थान पर संचय मतलब इकट्ठा होना, या फिर इसके लिए अपने एकत्रण शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। संचय या जमाव है वो निक्षेप कहलाता है। अपक्षय है वो तोड़ने का कार्य करेगा, अपर्दन तोड़ने के साथ परिवहन का कार्य भी करेगा। अब नदियां है वो परिवहन का कार्य कर रही है, लेकिन किसी स्थान पर जाकर जब वो पदार्थ वहां पर जमा होने शुरू हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को निक्षेप के नाम से जाना जाता है। अब अपने निक्षेप के बाद में बात करते हैं सामूहिक स्थानांतरण की, कि सामूहिक स्थानांतरण है वो क्या है। सामूहिक स्थानांतरण अपने शब्द से ही पता चलता है कि
वृहत मात्रा में शेल खंडों या अवसादों का प्रवाह है, यानी कि आगे की ओर गति करना सामूहिक स्थानांतरण कहलाता है। सामूहिक स्थानांतरण की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। क्योंकि मान लो अपक्ष के द्वारा है वो शेल खंड है किसी स्थान पर स्थैतिक रूप से टूट गए। अब ये चट्टानी टुकड़े अगर यहाँ पर ढलान है तो उस गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बड़े रूप में यानी बृहत मात्रा में आएंगे और बृहत मात्रा में लुढ़कते हुए इनके एक साथ बड़ी मात्रा में नीचे आने की प्रक्रिया को ही सामूहिक स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। यानी सामूहिक स्थानांतरण के अंतर्गत क्या है, शेल खंडों के टुकड़े बड़ी मात्रा में नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, नीचे की ओर प्रवाह है वो करते हैं। इसे सामूहिक स्थानांतरण को बड़े रूप में 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसे मंद गति, तीव्र गति और अत्यधिक तीव्र गति, इन 3 रूपों में बांटा जाता है। मंद गति, तीव्र गति और अत्यधिक तीव्र गति। मंद गति से जो पदार्थ आगे की ओर चलते हैं तो सामूहिक स्थानांतरण है, उसके 3 रूप है, मंद गति स्थानांतरण, तीव्र गति स्थानांतरण और अत्यधिक तीव्र गति स्थानांतरण। इन तीनों के आगे कई रूप है। जैसे अगर मंद गति स्थानांतरण की बात करें तो इसके अंतर्गत भूमि सर्पण, शेल सर्पण, ताल से सर्पण और मृदा सर्पण को शामिल किया जाता है। यानी मंद गति सर्पण यानी सांप या सर्प की तरह इसकी गति है वो कम होती है और उसके अंतर्गत भूमि है, शेल है या फिर तालश है या फिर मृदा यानी कि मिट्टी है, इनका प्रवाह है वो आगे की ओर होता है। दूसरा है तीव्र गति। इसके अंतर्गत बात करें तो इसमें भूमि वाह है, पंख वाह है, भूमि वाह है, पंख वाह है और चादर वाह को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत भूमि वाह है यानी कि भूमि का आगे की ओर खिसक जाना। पंख, पंख शब्द का अर्थ होता है कीचड़, मड। तो मड के लिए यानी कि कीचड़ को पंखवाह के नाम से जाना जाता है और चादरवाह है यानी कि बरसात के द्वारा जब मिट्टी की ऊपर की परत हट जाती है तो वो चादरवाह होता है, जिसके अंतर्गत जैसे अनावृतिकरण ऊपर का हट जाना। फिर है तीसरा अत्यधिक तीव्र गति वाला। तो इसके अंतर्गत भूस्खलन। भूस्खलन की क्रिया तो अपने देखते ही हैं, बड़े रूप में चट्टानी टुकड़े हैं वो धरातल की ओर गिरते हैं। कई बार पहाड़ी इलाकों के अंदर अपने देखते हैं भूस्खलन से रास्ते वगैरह है वो अवरोधित हो जाते हैं, यानी पहाड़ का कोई एक हिस्सा है वो उससे कटकर नीचे की ओर गिर जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो उस प्रक्रिया को भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। भूस्खलन के अलावा शेल स्खलन, शेलपात, शेल स्खलन, शेलपात, अवपातन, अवपातन, मलबा स्खलन, मलबापात, इन सभी को सामूहिक स्थानांतरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इन अब अपना सामूहिक स्थानांतरण है वो पूरा हो चुका है तो अपक्ष अपर्दन और सामूहिक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, अन्नाच्छादन कहलाता है। तो यह टॉपिक अपना पूरा हो चुका है। इससे संबंधित 4-5 वीडियो बन चुकी है
और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो है वो जरूर देखें। अगली वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।